नमस्कार। टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। लंबे समय से आंदोलन पर चल रहे पहलवानों को लेकर आज एक बड़ी खबर आई। दरअसल बड़ी खबर यह है कि इस आंदोलन के तीन बड़े चेहरे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अपनी अपनी नौकरियों पर वापस लौट गए हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी निकलकर सामने आई कि तीनों ही रेसलर्स अपनी अपनी नौकरी पर वापस पहुंच गए हैं, तो यह सवाल खड़ा होने लगा कि क्या यह आंदोलन जो है यह खत्म हो गया है। इस तरह के सवाल उठने लगे, सवाल पूछे जाने लगे। लेकिन जब इस तरह के सवाल पूछे गए तो साक्षी मलिक और तमाम जो रेसलर्स हैं उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी अपनी अपनी नौकरी, क्योंकि रेलवेज में ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी पद पर तैनात हैं तीनों ही पहलवान, तो रेलवे के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। इस बात को उन्होंने कहा और यह बात कहते हुए कहा कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, से निभाते हुए हम अपनी अपनी नौकरियों पर वापस लौटे हैं, लेकिन संघर्ष हमारा जारी रहेगा। एक बड़ी जानकारी यह भी आई है कि 3 तारीख की रात को गृह मंत्री अमित शाह से भी इन रेसलर्स की मुलाकात हुई है। अब गृह मंत्री से बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात में क्या बात हुई, क्या समाधान मिला, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बड़ा जो डिसीजन है इस मुलाकात के बाद ही निकलकर यह सामने आया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में खाप नेताओं ने 9 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को दे रखा था कि अगर इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो खुद जंतर मंतर पर लेकर इन रेसलर्स को, इन आंदोलनकारी रेसलर्स को लेकर जाएंगे। अब जब ये खबर सामने आई तो टीवी 9 ने भी किसान नेता राकेश टिकैत से बात करने की कोशिश की है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है इस खबर के सामने आने के बाद राकेश टिकैत का। सुनिए जरा। और सच बात कहना कोई अपराध नहीं है। वे नौकरी ज्वाइन भी करेंगे और अपनी जो सच बात है उन बातों को कहेंगे भी। ये बताइए कि मेरा अनुभव भी आपके साथ में रहा है, कितने मसले हुए हैं, जब आप उसमें एंट्री होती है समाधान कहीं कहीं निकलता दिखता है। उस दिन मुजफ्फरनगर में आपने कहा कि गृह मंत्री से मिलेंगे और राष्ट्रपति की बात की, हालांकि राष्ट्रपति देश से बाहर है, तो गृह मंत्री से मिलने का सुझाव आप ही का था गए? नहीं, वहां से उनकी तरफ से हिंट आया था कि हम मिल लेंगे, अगर खाप पंचायत या कोई भी चाहते हैं तो हम बातचीत शुरू करें। तो हमने कहा कि हम तो बातचीत चाहते हैं कि बातचीत शुरू करो। और हमने खाप पंचायत में कहा भी सरकार की तरफ से ये है कि वो मिलना चाहते हैं इसे। और हमने ये भी नहीं किया कि हमने इसीलिए वहाँ की कमेटी नहीं बनाई थी। हमने ये कहा कि देश के कोई भी आदमी से मिले हुए प्रॉपर, वे खाप पंचायत से मिले, किसी भी सभ्य आदमी से मिले, पत्रकारों से मिले और वे कहें कि हम उसी की बात का समाधान निकलवाएंगे, आप मिलो तो उनसे। तो वे खेल के जो खिलाड़ी हैं उनसे मिले, उन्होंने अपनी बात रखी, उनकी कुछ बातों पे सहमति बनी होगी। उसमें बात ये भी आई होगी कि भाई 5 तारीख की हमने वहां की हटवाई, वो भी सरकार ने हटवाई 5 तारीख की, क्योंकि सरकार ने कहा होगा तो जब ही 5 तारीख की मीटिंग उनकी हटी होगी, जो संत महात्माओं को मीटिंग करवा रहे थे। आप कह रहे हैं बृजभूषण के जो पक्ष में होने वाली थी? हाँ, जो होने वाली थी। तो सहमति बनी होगी कि कई मुद्दों पर यह बात राकेश टिकैत कह रहे हैं। हालांकि एक्सक्लूसिव बातचीत टीवी 9 भारतवर्ष पर भी राकेश टिकैत से की हमारे सहयोगी ने, तो उन्होंने कहा कि 9 तारीख तक का जो अल्टीमेटम दिया था वो जो अल्टीमेटम था उसको वापस लेने की बात भी राकेश टिकैत ने टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर कबूली है। लेकिन क्या सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी पर वापस लौट चुके हैं पहलवान, और क्या अमित शाह ने समाधान दिला दिया है? इसी पर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रुद्र विक्रम सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राकेश सिंह साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, सवित मलिक साहब खाप नेता मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आगे इस चर्चा को और भी गेस्ट जो हैं वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन शुरुआत मैं सवित मलिक साहब, पहले तो सबका स्वागत टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सवित मलिक साहब, मैं आप से चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। 3 तारीख को मुलाकात हुई और ये बड़ा फैसला आज 5 तारीख को रेसलर्स ने लिया, अपनी अपनी नौकरियों पर वापस लौट रहे हैं। आप किस तरह से इस कदम को देख रहे हैं? सबसे, क्योंकि कई तरह के कंफ्यूजन लोगों के मन में है। लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि भाई आंदोलन खत्म हो गया क्या? रेसलर कह रहे हैं भाई संघर्ष अभी जारी रहेगा, तमाम चीजें हैं। क्या समाधान की तरफ यह आंदोलन बढ़ता दिखाई दे रहा है क्या 3 तारीख की मुलाकात जो गृह मंत्री के साथ हुई उसके बाद? सवित मलिक साहब। भविष्य त्यागी जी,
जी, हम लोग तो ये चाहते हैं कि जी जो महिलाओं का मान सम्मान है उसको सही से हैंडल किया जाए और उनके साथ में जो हुआ है जी उस पर कार्रवाई हो और पहलवान जो भी निर्णय लेंगे सभी संगठन उनके साथ हैं। पहलवानों ने जो कॉल दी उस पर किसान संगठन गए, उस पर खाप पंचायतें गई। जब वो अपने मेडल बहाने जा रहे थे तब खाप पंचायतों ने जाके उनको रोका और समझाया जी और उस वक्त भी खाप पंचायतों ने ये कहा कि इसका हल बातचीत के द्वारा निकाला जाएगा और हम आपके सपोर्ट में हैं। और जब चार कुछ नेटवर्क का इशू है, मैं दोबारा से सवित मलिक साहब को कनेक्ट करूंगा, कुछ दिक्कत उनको आ रही है। खैर राकेश सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। इस पूरे मामले पर जिस तरह से पॉलिटिक्स भी नजर आ रही थी, ऐसा आपको लग रहा है क्या? पहला सवाल तो यही है कि क्या समाधान की तरफ ये आंदोलन बढ़ गया है? और दूसरा सवाल ये कि वो जो, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था, देखिए अब बीजेपी की तरफ से भी चीजें कह रही थी कि भाई पॉलिटिकल एलिमेंट्स इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं। तो ये बात कहीं मुझे लगता है कि अब रेसलर्स को भी समझ में आने लगी, तो वो अलग तरीके से उसको डील करना चाहते हैं कि नहीं, जब भी इस तरह के आरोप जो लगाते हैं उनको सबसे पहले तो आंदोलन की जरूरत नहीं होती है। आपने एफआईआर किया, आप गए क्या थाने, आपने शिकायत कोई की क्या? तो शुरू से ही अगर आप देखा जाता है कि आप सीधे धरने पे आते हैं, उसके बाद आप समझौते पर आते हैं और मंत्री से बात होती है, कमेटी बनाई जाती है। पीटी ऊषा और भविष्य जी मेरी बात रह गई थी, मैं इसलिए रोक रहा हूं, मेरी बात रह गई थी। राकेश जी जो कह रहे हैं, राकेश जी मेरे हिसाब से समझदार है, काफी पढ़े लिखे हैं, किताबें पीछे बहुत लगी है। आप ये बताइए, क्या बगैर थाने में एफआईआर की कॉपी दिए या शिकायत करे बगैर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जा सकता है क्या? जरा राकेश जी इस भारत की जनता को बताइए, क्या सीधी एफआईआर वहां सुप्रीम कोर्ट में की जाती है क्या? सबित मलिक जी, आप एफआईआर कहां की जाती है? एक मिनट, अब आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे रहा हूं। सबित मलिक मैं और बता देता हूं। अरे आप बार बार क्यों बताते रहे? आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। इतनी हड़बड़ी मैं बता रहा हूं, देश के पहलवान सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री के पास गए क्यों हैं? सुन लीजिए पहले, मेरा पूरा बात सुन लीजिए, बता देना आपके पास बहुत समय है। जितने सवाल हो सब पूछ लीजिए एक बार। हाँ, देश के प्रधानमंत्री जी के पास सबसे पहले खिलाड़ी गए, उनको अपना गाथा सुनाई, उसके बाद में खेल मंत्री को बताई। उसके बाद क्या होता है, जो वो खेल मंत्री के यहाँ बताते हैं या जिसको बताते हैं, वो बातें ब्रजभूषण सिंह के पास पहुंच जाती है और इन पर दबाव बनाया जाता है। इन्होंने फेडरेशन में भी बात कही, उसके बाद ये थाने में गए। जब थाने में इनकी बात नहीं सुनी गई, आप कह रहे कि एफआईआर कहां गए? अरे थाने में देने के बाद ही तो सुप्रीम कोर्ट जाता होगा आदमी, या सीधे सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट जब उसका संज्ञान लेती है, अगर किसी आदमी के पास कोई तथ्य है, सुन लीजिए, कोई प्रूफ है, या सुप्रीम कोर्ट में कोई भी वैसे संज्ञान ले लिया जाएगा। आप सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट भी जब उसके पास तथ्य हो जब भी उसको कराते, जब भी उन्होंने एफआईआर कराई है। सवाल, अरे सवाल भी पूछ रहे हैं आप, जवाब भी दे रहे हैं। जांच कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर एफआईआर कराई है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल पूछा, केवल राकेश टिकैत की तरह लगातार बोलते ही जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि राकेश टिकैत और सबित मलिक जी इस आंदोलन में लगता है बाद में जुड़े हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, कहां बताइए? ये धरने पर आए हैं और इनकी जुबानी जो आप कह रहे हैं, ये इनके कहने के अनुसार आप बता रहे हैं प्रधानमंत्री से शिकायत कर दी, उनसे शिकायत करी। अरे समझौता हुआ, बातचीत हुई ना। मैरी कॉम और पीटी ऊषा जैसे कमेटी में इन लोगों के कहने पर ही कमेटी बनी ना। क्यों रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया इन लोगों ने? आप बताइए सभी जी, क्यों नहीं इंतजार किया? कौन सी ऐसी आफत आ गई? तो क्या किया कमेटी ने? तो 1 महीने का समय दिया था। कमेटी ने तो 1 महीने का समय दिया, आने से पहले ही आंदोलन पर आ गए। 3 महीने तक कुछ क्यों नहीं हुआ? आंदोलन में जुड़े हैं, हम शुरू से देख रहे हैं। हम कह रहे कमेटी को तो 1 महीने का समय दिया गया था। और सभी जी, आंदोलन तो 3 महीने बाद हुआ।
अरे सभी जी, कमेटी बना रहे थे तब 1 महीने का समय क्यों रखा था? आप भी नहीं सुन रहे हैं, राकेश टिकैत भी नहीं सुन रहे हैं। राकेश जी, जब कमेटी बनी थी 1 महीने का समय क्यों रखा गया था? उस वक्त 1 महीने का समय रखा गया था। मैं कह रहा हूँ कमेटी, चलिए दूसरी बात, कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले आपने धरने बैठ गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपकी एफआईआर, ये संवैधानिक अधिकार है, उसके बाद फिर गए आप, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, आप गिरफ्तारी के लिए धरने पर आप बैठे हैं, हाई कोर्ट जाइए। अरे सुने तो, जब आप गिरफ्तारी होनी चाहिए। बोलो, आप लोग तो जनता को भ्रमित करने का काम करते हो ना, अरे झूठ बोलने का काम करते हो ना। ये भाषणबाजी मत करिए, तथ्यों पर बात करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाइए, अगर संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से भारत की जनता को ये बता दो, सीधे सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर होती है, थाने में होती है। के लिए गए, क्यों नहीं गए? हाई कोर्ट गिरफ्तारी के लिए क्यों नहीं गए? जरा पूछिए, आप भी बताइए, राकेश टिकैत भी बताइए। हर चीज आंदोलन से चलेगा। और बनी थी कमेटी ने क्या किया था? आज आपको याद आ रहा है कि अरे जो कमेटी बनी थी, कमेटी ने क्या किया था? 1 महीने का समय दिया गया था। एक जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? ये कल पता चला आपको, कल पता चला सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? अरे जब वो दिल्ली पुलिस के पास गए, एफआईआर नहीं लिखी आप लोगों के दबाव में, जब तो सुप्रीम कोर्ट गए, आपने 1 महीने का समय मांगा, कमेटी बनाई, आप ठंडे बस्ते में बैठ के घर बैठ गए, उनको 3 महीने बाद दोबारा आंदोलन पे आना पड़ा। आप अरे दोबारा आंदोलन क्यों करना पड़ा? अरे राकेश जी ये बताइए, जब आपने कमेटी बना दी, आपने 1 महीने का समय ले लिया, 3 महीने लग गए, दोबारा खिलाड़ियों को क्यों आंदोलन करना पड़ा? और दोबारा वो कमेटी कहाँ थी? दोबारा वो कमेटी कहाँ थी जब दोबारा आंदोलन किया? जब दोबारा आंदोलन किया वो कमेटी उनके पास क्यों नहीं गई? अरे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा, क्यों नहीं गया? एक सेकंड। अरे सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे, लेकिन आपकी कमेटी उनके पास क्यों नहीं गई? दोबारा कहाँ छिप गई वो कमेटी? वो कमेटी कहाँ छिप गई? वो कमेटी कहाँ गायब हो गई? उस कमेटी ने क्यों दोबारा संज्ञान नहीं लिया? वो कमेटी क्यों छुप गई है? एक सेकंड सवित मलिक साहब, शाउटिंग मैच हो रहा है सर, ये चीजें तो चल रही है ना सर। अब जो आज जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, जो अपडेट आया है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक सेकंड सर, रुद्र विक्रम सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका इस पर टेक क्या है सर? और देखिए, इस पे एक कहावत है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। तो यही मुझे लग रहा है कि पहलवानों की स्थिति है कि आप अगर आप अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए अगर आप जा रहे हैं कि भैया ठीक है हम मेडल बहा दे रहे हैं, तो आपकी जो नौकरियां मिली हैं, जो आपने मेडल जीते थे उसकी वजह से, या फिर जो आपको जो भी अन्य सम्मान मिला हुआ उसकी वजह से, अगर आपको वाकई में परित्याग करना है और वाकई में आपने ये विचार किया है कि हम आंदोलन के लिए कुछ भी परित्याग करने के लिए हम कुछ भी परित्याग कर सकते हैं, तो आपको ये भी परित्याग हो सकता है कि इनके जहाँ इनकी नौकरियां थी, जिनको मानक के रूप में इनको मिला हुआ, तो वहां से नोटिस वगैरह आया हो, इसलिए उन्होंने वहां नौकरियां ज्वाइन कर ली कि हमारी नौकरी भी सुरक्षित रहे और यहाँ हम इधर सरकार को भी घेरते रहें, या फिर जिसके खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं उसको भी घेरते रहें। तो ये दोनों दो अर्थी बातें नहीं चलेंगी। या तो फिर आपको अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप हाई कोर्ट या अन्य अदालतों में जाइए, अगर आपको स्पीडी ट्रायल चाहिए या फिर आपको ये चाहिए कि आपके एफआईआर में क्या स्टेटस है, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, 154(3) की एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के यहाँ लगती है, आप लगाइए, अगले दिन आपको जवाब मिल जाएगा, पुलिस आके जवाब दे देगी कि आपने जो एफआईआर की थी उसमें क्या स्टेटस चल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो देखिए सारा चीज ये ऐसे हो रहा है कि सारी कानूनी प्रक्रिया को हम जो है सिर्फ वहाँ आंदोलन के रूप में हम निपटाएंगे और वहीं से एफआईआर भी होगी, वहीं से कानूनी कार्रवाई भी होगी, वहीं से अब एफआईआर की भी बात अगर हम कर लें तो एफआईआर में जो भी एफआईआर हुई है वो एफआईआर सारी जो सजाएं हैं उन 7 साल के अंदर की सजा है। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार कहता है कि 7 साल के अंदर की जो भी सजाएं होंगी उसमें गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। उसमें अगर 41A का नोटिस आप सर्व कर दें एक्यूज्ड को, अगर एक्यूज्ड सहयोग कर रहा है जांच में, तो आपको गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लेकिन गिरफ्तारी करानी है। तो इसमें देखिए कानूनी प्रक्रिया को बिल्कुल समझना पड़ेगा आपको। अगर कानूनी रूप से उनकी गिरफ्तारी तय होती, उनकी गिरफ्तारी होनी होती, तो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया तो एफआईआर गिरफ्तारी का भी आदेश सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई हमने एफआईआर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन में जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन अभी क्या है, स्थितियां क्या है कि आप किसी पे सरकार पे दबाव बनाकर किसी व्यक्ति के खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहते हैं। ठीक है सवित मलिक साहब, देखिए